पश्चिम बंगाल में 10% से ज्यादा वोटिंग हुई है। क्या जबरदस्त काम किया है इसकी जनता ने, और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जब 10% मतदान बढ़ा है तो ये किसके खाते में जाएगा, इसका फायदा किसे होने वाला है। क्या ये बीजेपी के लिए खेला होगा या टीएमसी में एक बार फिर परिवर्तन की राह पर निकलेंगे। देखिए, इस बात को इस चीज से समझिए कि अब तक वोटिंग परसेंटेज कहीं डाउन हुआ है तो उसको अब तक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि टीएमसी को सीधे तौर पर फायदा हुआ है। लेकिन आखिरकार इन विषयों को लेकर जब चर्चा होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। एसआईआर हो या तमाम विषयों को लेकर बीजेपी के किए गए वादे हो, इन वादों का कितना फायदा इस वोटिंग परसेंटेज में मिला है, टीएमसी को क्या इसका नुकसान हुआ है। आरजेकर यूनिवर्सिटी का कांड हो या फिर संदेश खाली जैसी घटनाएं हो, क्या हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार इस बात को गवाह देंगे कि 10% जो मतदान बढ़ा है वो आखिरकार किसकी ओर बढ़ा है। अब दूसरे फेज का मतदान देख लीजिए, जहां पर सेंसिटिव जोन है उन जगहों को एक बार फिर चिन्हित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ईवीएम और वोट मशीन में डाला गया हर एक वोट किसको डाला गया है। देखो, खेला तो होगा या तो टीएमसी या बीजेपी, लेकिन वोट जहां डल चुके हैं और दूसरे फेज के जहां तैयारी चल रही है, माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब वहां पर 92% के आसपास पहले चरण में मतदान हुए हैं, इस बार कोशिश है कि 90% से ज्यादा मतदान होता है तो कहीं ना कहीं इस वोटिंग परसेंटेज का सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बंगाल जैसे स्टेट के अंदर जहां चारों ओर से एक परिवर्तन की आवाज सुनाई दे रही है, तो क्या वाकई में यहाँ बंगाल के अंदर यहाँ की आवाम बदलाव चाहती है। ये वोटिंग परसेंटेज से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा कि तमाम जो घटनाएं हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर, अगर हिंसा हुई है तो इसके पीछे की वजह क्या है। ये जो तमाम जो वादे किए जा रहे थे अब तक पॉलिटिकल पार्टियों का, क्या बंगाल का आदमी जाग चुका है, और यही वजह है कि बंगाल के अंदर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का सीधा तौर पर फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिल सकता है। लेकिन देखिए, 4 तारीख का इंतजार करना होगा। अब जो आंकड़े हैं वो पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में देखिए वोट इतने फीसदी में गिरे हैं और किसी की मौत नहीं हुई है। वरना हम देखते आए हैं कि अब तक पश्चिम बंगाल में न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी थी इस चुनाव के दौरान में। लेकिन फिलहाल हालात ठीक है। पश्चिम बंगाल में सिटी ऑफ जॉय के अंदर हम हैं। इस चुनाव के दौरान हर एक अपडेट को आप तक पहुंचाने का काम इस ग्राउंड जीरो से आपको करने वाले हैं। नमस्कार।